जी जवाब दीजिए। देखिए अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को झुंझुना का मालूम बहुत अच्छी तरह पता है झुंझुना क्या होता है, क्योंकि ये लोग 10 साल से पूरे देश की जनता को झुंझुना ही तो दे रहे थे, इसलिए उन्हें झुंझुना के बारे में बहुत मालूम है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि झुंझुना पे आपने रिसर्च कर लिया, क्योंकि झुंझुना आपने देश की जनता को दिया। सवाल ये है मेरा सीधा सा, आज सरकार बनी है और सरकार के अंदर में आप देखिए, जिसको आप कह रहे हो नहीं, आपको अगर लगता है कि झुंझुना नहीं है तो गृह मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, आईटी दे दीजिए आप, उनको क्या दिक्कत है। छोड़िए, आप विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। ले देखो, विपक्ष का मुंह बंद करते हैं, हमने गृह भी दे दिया उनको, बंद कर दिया विपक्ष का मुंह। इतना परेशान हो रहे हो, इसके मतलब आपको तकलीफ तो है, दिमाग में तकलीफ हो रही है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, तभी आप इतनी सफाई दे रहे हो। नहीं, सफाई देने की जरूरत होती नहीं। आज आपके साथ गठबंधन में देखिए, आज आपकी शिवसेना आपके साथ आंखें दिखा रही है, आपके साथ गठबंधन में आने को तैयार हो, नहीं भी तैयार है। आपको आपकी वो कहते हैं ना गर्दन पकड़े हुए है, एनसीपी तो आपको मना ही कर रही है। तो आपका तो अभी गठबंधन कहाँ भैया, आप तो अच्छी बात आप एनडीए बोलने लगे हैं, और ये हमने आपको मजबूर कर दिया है सबको साथ लेके चलने का, क्योंकि अकेले अकेले भागते थे, सबको बोलते थे साथ चलो, ताकत लेके सबसे आगे अकेले झंडा ले गए, कहते थे अब की बार भाजपा सरकार, अब बोलने लगे अब की बार एनडीए सरकार। इस लायक तो हमने आपको कर दिया है ना। और देश की जनता बहुत समझदार है। हम तो अपने टीडीपी के साथी से कहेंगे भैया अपना स्पीकर पद ले लेना। ये वो लोग हैं जो सिर्फ पार्टी तोड़ने में विश्वास रखते हैं। चिराग भैया अगर कहीं है तो सुन लीजिए, चिराग जी आपकी पार्टी को भी इन्होंने तोड़ा था, सामान भी रोड पे फेंक दिया था, झोपड़ी में आग लगा दी थी। वो तो कहो आप समझदार, आप मेहनत कर अपनी झोपड़ी बचा लाए, ये तो आग लगाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और वो जेडीयू के लिए क्या क्या इन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं बोला, मैं शब्दों में नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत लोग तो लेके घूमते हैं आईपैड वगैरह, लेकिन हो सकता है दिखा दें अपना वक्तव्य क्या बोला था। लेकिन सवाल यह है कि उनको भी मैं सजेशन दे रहा हूं, भैया ये पार्टी तोड़ है, ये लोग हैं पार्टी तोड़ने वाले। ये हैं जो लोग जनता का विश्वास तोड़ सकते हैं, जो लोग जनता को दिया हुआ वादा तोड़ सकते हैं, उस पर ख्याल नहीं करते। इनको पार्टी तोड़ने में कौन सी दिक्कत है, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, इसलिए अपना स्पीकर बना लीजिए। नायडू जी हमारे बहुत अच्छे हम लोग के जानने वाले साथी है। मुझे लगता है आप कंसल्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन जाइए, क्योंकि आप कंसल्टेंट का रोल कर रहे हैं कि कौन सा मंत्रालय किसको देना चाहिए। आप कह रहे हैं आपने काबिल बना दिया बीजेपी को कि वो अब एनडीए कहते हैं। आप अपने आप को काबिल बनाइए ना कि आपकी कुर्सी बड़ी हो, और आप तय करें अरे तय करेंगे, क्या देना है। उत्तर प्रदेश में तय करेंगे। ये जो इस वक्त रह गए नविका जी, अयोध्या हार गए, प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते थे, प्रभु राम नहीं खदेड़ दिया, बोला नहीं मेरे नाम की राजनीति नहीं होगी। हरे कुर्ते वालों हमने कहा कि प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है, हरी मिर्ची लग रही है, इस पर आप क्या कहेंगे शहजाद पूनावाला जी? क्या राजनीति करेंगे? ये जिनके नाम पे राजनीति करते थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। ऐसा है, अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं, और मुझे उम्मीद है नाविका कि आपके स्टूडियो में बैठने का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। कोई नहीं उठाएगा जी, मैं भी नहीं उठाऊंगी, आप बोलिए। मुझे केवल इतनी उम्मीद है कि डर अभी अच्छी बात है ना कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले यदि वो राम राम करने लगे हैं तो कम से कम अवधेश पासी को बोले कि राम नाम के नारे को नकारे नहीं और राम मंदिर जाए और अनुराग जी को साथ में ले जाए, और कल से अनुराग जी भगवा कपड़ा पहनकर राम मंदिर चले जाए और वहां पे नारा लगाए। उनके अवधेश पासी तो लगाने से रहे, उन्होंने तो बोला मैं नहीं बोलूंगा जय श्री राम जय श्री राम, छोड़ देते उस विषय को, वो विषय नहीं है। दूसरी बात, मैंने तो समझाया अनुराग जी, मुझे झुंझुना इसलिए पता है 2009 में आपको और आरजेडी को थमाया था कांग्रेस ने, और इसीलिए देखिए आपने कल क्या बोला था, कल मतलब आपने मतलब संजय राउत ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अब ये प्रधानमंत्री ना वित्त मंत्रालय रख पाएगा, इसको देना पड़ेगा, इस प्रकार की बातें बोली। आज अनुराग जी क्या बोल रहे हैं, अरे आप वित्त मंत्रालय देते क्यों नहीं, मतलब 24 घंटे में इस प्रकार से आप बदल जाएंगे। घंटा है या झुंझुना है? अब आखिरी बात, मैंने इनसे एक ही सवाल, बीच में नहीं नाविका, नाविका मेरी बात पूरी होने दीजिए, नाविका मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई, नाविका मेरी बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड और लूंगा, ठीक। नाविका जी मैंने तो केवल एक ही चीज कहा, हमने प्रधानमंत्री कौन होगा और 71 मंत्री कौन होंगे सब पब्लिक डोमेन में डाल दिया ना। आप पब्लिक डोमेन में एलओपी के बारे में बता नहीं पा रहे, और एलओपी के बारे में बताना छोड़िए, इन्होंने अभी क्या कहा, चिराग पासवान जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनका घर है, सम्मानित घर है, पर उसको झोपड़ा कह दिया। इस प्रकार की जातिवादी टिप्पणियों से बचना चाहिए। एक दलित का मकान, एक महादलित का मकान भी उसका घर, उसका आसरा होता है, उसका बसेरा होता है, उसके बसेरे को झोपड़ा बोलो मत।
चलिए अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी हदों को पार मत एक कीजिए। मिनट, अब मैं जाती हूँ वारिस पठान जी के पास। वारिस पठान जी, एक सवाल और उठा, आपको बंद कर दिया। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मुझे सम्मान करने लगे क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप तो मुंह नोचने की बात करते थे। आपने तो पूरा इंडिया लूट लिया भाई। अरे अब आप कौन बनेगा वारिस बताओ? पठान जी को बोलने LOP, दीजिए, नहीं तो वो आप LOP। पर भी इल्जाम लगाएंगे कि माइनॉरिटीज का इस देश में कोई संरक्षक नहीं है। और मैं पूछना चाहती हूँ वारिस पठान जी को, वारिस पठान जी, एक क्रिटिसिज्म ये भी निकाला गया है कि कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। मुस्लिम नहीं है लेकिन सिख हैं, 2 हैं, क्रिश्चियन हैं, ये आपको नजर नहीं आ रहे? ये भी माइनॉरिटी है। देखिए नविका जी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा भारत देश है। 140 करोड़ के करीब आबादी है, जिसमें सबसे बड़ी जो अक़लियत माइनॉरिटी मुसलमान की है 20 करोड़ के करीब। मगर अफसोस ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अभी NDA 3.0 सरकार बनी, इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। क्या यही है मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अब अगर देखने जाओ तो बात ये भी कि अगर आप किसी को टिकट ही नहीं दोगे लड़ने के लिए तो वो लड़ेगा कैसा, जीतेगा कैसा, मिनिस्टर कैसा बनेगा? अब हमारे लिए दोनों तरफ एक ही समस्या है। अगर आप मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही नहीं करोगे तो आगे कैसा बढ़ेगा? और जिन्होंने आजादी की, जंग आजादी में अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, हमारा भारत देश आजाद हुआ, आज वहां इतिहास में अब तक पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई मुसलमान मंत्री है। तो ये मार्जिनलाइज करने की कोशिश नहीं कर रही है, मुसलमानों को साइड में नहीं डालने की कोशिश हो रही है देश के अंदर। तो कहां जाएगा? मुसलमान तो सबका है मगर कोई मुसलमान का नहीं है। यही नेताओं ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दिलाने के वोटें लिए, मगर आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2 मुफ्तियों की कत्ल हो गया इतने दिनों के अंदर, 1-2 दिन के अंदर, मगर कोई आगे ना ट्वीट करने को तैयार है, ना कोई बोलने को तैयार है। वह तो समाजवादी के प्रवक्ता बैठे, उनको भी पूछूंगा कि अखिलेश जी का भी अब तक कोई ट्वीट आया नहीं। आज भी सुबह में एक मौलाना को गोली मार दिया गया। बहरहाल पुलिस प्रशासन उसकी इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी। अब रहा सावलिया के चुनाव का, तो एक चीज मैं बताऊं, ये कोई मोदी को मैंडेट तो नहीं मिला है, पब्लिक ने तो नकार दिया नाविका जी, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है। और यहां पर मेरे दोस्त बैठे हुए जेडीयू के, अगर टीडीपी के भी होते तो मैं उनको भी एक ही बात करूंगा कि देखो, आप लोग नड़ जाओ, जिद पे अड़ जाओ कि हमको स्पीकर की पोस्ट दो, वरना आपका भी खेला हो जाएगा। थोड़े दिन में TDP 1 TDP 2 बन जाएगा और आपका जो चुनाव का सिंबल है वो भी जा सकता है। क्योंकि हमने, आपने, पूरे देशवासियों ने देखा कि किस तरह से इन्होंने शिवसेना को अलग कर दिया, किस तरह से एनसीपी शरद पवार साहब का इन्होंने घड़ी भी छीन लिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे का तीर कमान ले लिया। तो ये तो मास्टर है इसके अंदर, तोड़फोड़ के अंदर। अगर वो है और मेरी बात को अगर समझ सकते तो मैं मुफ्त में एडवाइस देना चाह रहा हूं, क्योंकि झुंझुना वाली जो बात है ये बीजेपी का मास्टर है। बीजेपी इसमें झुंझुना, जुमला और मुंबई की भाषा में हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इसको कोनी पे गुड़ लगाना, ये तीनों के अंदर बीजेपी मास्टर है कि भाई हम आपको करेंगे। आज देख लीजिए शिवसेना के प्रवक्ता, अब उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारे तो 7 MP है मगर एक भी कैबिनेट के अंदर नहीं। जब